हम जेल जा रहे तैयार है। 7 दिन का समय था ना? 7 दिन का समय दिया था। फिर कैसे आज फिर आज क्या बात है पता नहीं, जेल भेज रहे आज। क्या हुआ था अंदर? कुछ नहीं यार, बोला फोर्स बुला ली यार, लड़ाई करवा दिया। अंदर लाठी मारी क्या किसी को? हैं? लाठी भी मारी क्या? हाँ लाठी मारा है कितने लोगों को, औरत को भी लाठी मारा। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जबरन तरीके से किसानों को आज उत्तर प्रदेश पुलिस हटाने का काम की। जो आपका दलित जो प्रेरणा स्थल है नोएडा में, जहां किसान आपका रात भर गुजारे, आपका 2 दिसंबर को जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन हुआ और विभिन्न मांगों को लेकर के दिल्ली की तरफ कूच किए, लेकिन दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पे जिस तरह से पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था, दिल्ली यूपी जो बॉर्डर था वहाँ पे, जिसको लेकर के किसानों को पुलिस और प्रशासन रोकने का भी काम की, जिसके बाद से जो किसान थे वो आपका जो नोएडा में जो दलित प्रेरणा स्थल है वहीं पर अपना टेंट समियाना हलाए और आपका 2 दिसंबर की रात वहीं पर गुजारी। तो वहीं 3 दिसंबर आज खबर आ रहा है कि किसानों को जबरन तरीके से पुलिस और प्रशासन हटाने का काम किया है। आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा कि किसानों को गाड़ी में भर भर के पुलिस वहां से ले जाने का काम कर रही है और जबरन तरीके से टेंट समियाना भी किसानों का उखाड़ दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जब किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली पहुंचते हैं तभी सरकार का हाथ पांव फूलने लगता है और सरकार को परेशानी होने लगता है। लेकिन अभी किसान दिल्ली भी नहीं पहुंचे थे। किसान जो नोएडा में जो दलित प्रेरणा स्थल है वहीं पर प्रदर्शन कर रहे थे और 2 दिसंबर को जो किसान थे वो दिल्ली जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया, जिसके बाद से वो चाह रहे थे कि अपनी बातों को मोदी जी और योगी जी को पहुंचाएं, जो डबल इंजन की सरकार है। क्योंकि किसानों में ही जिस तरह से सरकार ने फूट डाल दिया है, जिस वजह से अब किसान संगठित नहीं हो पा रहे हैं और अलग अलग जो किसान संगठन हैं उनमें जिस तरह से फूट डालने का काम सरकार की है, जिसके बाद से अब किसानों में ही मतभेद देखने को मिल रहा है। हरियाणा पंजाब के किसान की अलग मांग है, यूपी का किसानों का अलग मांग है, तो वहीं आपका तमिलनाडु का किसानों का अलग मांग है, जिस तरह से आपका महाराष्ट्र का किसानों का अलग मांग है। तो किसानों को पहले एक टेबल पे आना होगा, किसानों को सब किसान जितने संगठन हैं उनको सबको एक साथ आना होगा, तभी जाकर आप सरकार से अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। बीते दिनों एमएसपी को लेकर के और 3 कृषि कानून को लेकर के हरियाणा पंजाब और पश्चिमी यूपी के जो किसान प्रदर्शन किए, जिसके बाद से तीनों जो कृषि कानून था वो रद्द हुआ। और जिस तरह से ये जो आपका पूरा जो धरना प्रदर्शन जो हुआ दिल्ली में आपका 2 दिसंबर के दिन, दरअसल ये आपका जो किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये पूरा प्रदर्शन हुआ और ये भी खबर आ रहा है कि इसमें आपका मतलब 12 से 13 किसान संगठन थे और पवन खटाना जो थे इस प्रदर्शन का अगुवाई कर रहे थे। और खबर आ रहा है कि 160 से ऊपर किसानों को आज 3 दिसंबर को पुलिस जबरन तरीके से गाड़ी में भरकर ले जाने का काम किया है। तो जो सैकड़ों के तादाद में जो वहाँ किसान पहुंचे हुए थे योगी जी से, मोदी जी से अपना बात मनवाने के लिए, क्योंकि किसानों की मांग है कि जो गौतम बुद्ध नगर में जो आपका 2013 में जो भूमि अधिग्रहण जो बिल है उसको लागू किया जाए, 2013 भूमि अधिग्रहण बिल। तो वहीं किसानों की यह भी मांग है कि 4 गुना मुआवजा उनका जमीन को मिले और 10% उनको विकसित प्लॉट दिया जाए। जैसे विभिन्न मांग लेकर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और यूपी के विभिन्न किसान आपके दिल्ली जाना चाहे, लेकिन इनको दिल्ली जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद से ये जो नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल है वहीं पे अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज पुलिस और प्रशासन इनको जबरन तरीके से वहां से हटाने का काम की और गाड़ी में भर भर के किसानों को थाना ले जाया गया। उसके बाद से ये भी खबर आ रहा है कि अब वहां प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है जबरन तरीके से पुलिस और प्रशासन के द्वारा और किसानों को वहां से हटा दिया गया है। आपका नोएडा में जो दलित प्रेरणा स्थल है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जय जवान जय किसान इस देश की पहचान है, लेकिन किसानों के साथ जिस तरह से मौजूदा जो मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश का जो योगी सरकार है जो सलूक कर रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। यही किसान थे कि कोरोना के समय में अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी बने थे, लेकिन जिस तरह से इन्हीं का जमीन को हड़प लिया गया और इनको सही मुआवजा नहीं दिया गया, जिसकी मांग किसान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले के जो किसान हैं, जिस मांग को लेकर के योगी जी को थोड़ा अपना हिंदुत्व वाला जो कट्टरवादी जो हिंदू वाला छवि बनाए हुए हैं उससे थोड़ा बाहर निकलना होगा। उत्तर प्रदेश में जो किसानों की जो समस्या है उसको थोड़ा समाधान करना होगा। तो वहीं आए दिन मोदी जी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन के सरकार में ही 14-15 साल से किसान परेशान हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वो विभिन्न उनकी मांगे हैं कि उनका जमीन ले लिया गया लेकिन वो सही मुआवजा नहीं मिला, कोर्ट से भी मतलब वो आदेश मिल चुका है, तो भी है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो केंद्र में मोदी जी हैं, वो किसानों की मांग को मान नहीं रहे हैं, जिसको लेकर के किसान प्रदर्शन के लिए आपको 2 दिसंबर को दिल्ली चलो नारे के साथ निकले, लेकिन इनको दिल्ली जाने से रोका गया। जिसके बाद से दलित प्रेरणा स्थल जो नोएडा में है आपका उत्तर प्रदेश में, वहीं पर प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में पुलिस और प्रशासन इनको जबरन तरीके से वहां हटाने का काम की, टेंट समियाना को उखाड़ के फेंक दिया गया, जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि जिस तरह से किसान से
ऐसा लग रहा है कि किसान अपने मांगों को लेकर के अगर सरकार के सामने जा रहे हैं तो सरकार उन पे बल प्रयोग करने के बजाय उनसे बात करना चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना, यही बीजेपी जब विपक्ष में होती है तब किसानों का मुद्दा उठाती है, लेकिन जब सत्ता में बैठ जाती है तो किसान, ऐसा लगता है किसान का नाम से चिढ़ है बीजेपी को, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अगर किसान अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे हुए हैं तो योगी जी को, मोदी जी को उनके मांगों को मानना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जबरन तरीके से आज 3 दिसंबर को जो नोएडा का दलित प्रेरणा स्थल है वहां से किसानों को हटाया गया है, और किसानों का कहना है कि आने वाले समय में अगर उनकी मांग सरकार नहीं मानती है तो आने वाले समय में वो बहुत बड़ा जो प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली जाकर रहेंगे। लेकिन आने वाला समय बताएगा। अभी किसानों को जो दलित प्रेरणा स्थल है नोएडा का वहां से हटा दिया गया है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।